हे एवरीवन, हेल गार्डन में आप सभी का स्वागत है। यह है BTTH नोवेल का एपिसोड नंबर 286 और इसमें जियान वापस से एंशिएंट बॉय ड्रैगन ट्राइब जा रहा है, जहाँ पे हमें उसकी सबसे पावरफुल फॉर्म देखने को मिलेगी। अगर ऑसम पार्ट्स को मिस नहीं करना चाहते तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना। नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिससे आप हमारी वीडियोस को सबसे पहले देख पाओ। इससे पहले हम एपिसोड की शुरुआत करें, चलो पिछले पार्ट का रिकैप हो जाए। बात कुछ जैसी थी कि हुआंग टियान फीनिक्स ट्राइब की एक एजेलिटी 2 स्केल का यूज कर रहा था, जिसकी वजह से जियान उसकी रियल बॉडी को पहचान नहीं पाता है। लेकिन जियान के पास भी पावरफुल स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ होती है, जिसका हुआंग टियान बिल्कुल मैच नहीं था। जब जियान अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का यूज करता है तो फिर पूरा मामला क्लियर हो जाता है। इस तरीके से जियान सिर्फ हुआंग टियान के अटैक्स को डॉज ही नहीं कर पाता, बल्कि वो रिटेलिएट भी कर पाता है। ऐसे सीन को देख के हुआंग टियान आग बबूला हो गया था। वो फाइनली यूज करता है अपनी एक्चुअल बॉडी का, जो कि एक 10,000 फुट बॉडी डीमन फीनिक्स थी। अभी उसकी फिजिकल फॉर्म इतनी पावरफुल हो चुकी थी कि 3-4 स्टार के 2 शक्तियों से नुकसान भी नहीं पहुंचा सकते। ट्रांसफॉर्म होने के बाद वो जियान के ऊपर अपने सबसे पावरफुल अटैक करता है। अगर ये अटैक जियान की बॉडी से टकरा जाता तो उसका कम से कम सीरियसली इंजर्ड होना तो बिल्कुल पक्का था, और ज्यादा से ज्यादा उसकी जान भी जा सकती थी। अब ऐसी बात नहीं होती कि जियान इसके खिलाफ बिल्कुल हेल्पलेस हो। मैजिकल बीस्ट की कमजोरी होती है स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। इस वजह से जियान येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर का यूज करता है। लेकिन जब हुआंग टियान तभी रुकने का नाम नहीं लेता, जियान ने कहा मैं भी रूटलेस होकर बताता हूँ। वो लगातार 3 डिवाइन एंगर को अनलीश करता है, जिसकी वजह से हुआंग टियान की रूह कांप जाती है। बट इस समय हुआंग टियान जियान के 1000 मीटर के दायरे में आ गया था। लेकिन इससे पहले उसका पंजा जियान को टच कर पाता, एक 9 रंगों वाला लाइट प्लेयर नीचे से शूट हुआ था। कोइंसिडेंटली वो इन दोनों के बीच में से निकलता है। अब हुआंग टियान इतनी तेज से आगे बढ़ रहा था कि वो सीधे जाके इस लाइट प्लेयर में टकरा जाता है, जिसकी वजह से हुआंग टियान को खून फेंकना पड़ता है। तभी इस 9 रंगों वाली रोशनी में से बाहर आती है ह्यूज स्नेक टेल। ये सांप की पूंछ सीधा हुआंग टियान की बॉडी से जाकर टकराती है। जब तक हुआंग टियान इस चोट से रिकवर हो पाता, एक बहुत ही भयानक सा 9 कलर हेवन सोलिंग पाइथन उस 9 रंगों वाली लाइट प्लेयर से बाहर आ गया था। इसकी ऐसी कोल्ड आंखें दिखती है हुआंग टियान को, और वो पाइथन हुआंग टियान की डीमन फीनिक्स की बॉडी को एकदम रैप कर लेता है। हुआंग टियान को जकड़ने के बाद उस 9 कलर हेवन सोलिंग पाइथन ने हुआंग टियान के ऊपर अपना फंदा टाइट करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से हुआंग टियान की हवा टाइट हो जाती है। वो समझ जाता है कि अगर उसने जल्दी कुछ नहीं किया तो फिर उसका कीमा बन जाएगा। वो तुरंत अपनी डीमन फीनिक्स की बॉडी से अपने इंसानी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होकर यहाँ से भागने लगता है। लेकिन अगले ही पल में उसके चेहरे का सामना होता है सांप की पूंछ से, जिससे हुआंग टियान की फुटबॉल बन गई थी। अब ये 9 कलर हेवन सोलिंग पाइथन तो हमारी कालीन थी। जब तक बेचारा हुआंग टियान खुद को संभाल रहा था, जियान और कालीन थोड़ा मेल मिलाप कर लेते हैं। तभी कालीन की नजर जाती है हुआंग टियान पे। जियान और कालीन दोनों इस हुआंग टियान का काम तमाम करने के लिए रेडी हो जाते हैं। ऐसी सिचुएशन को देख के हुआंग टियान अपनी जान बचाने के लिए जियान को एक राज बताता है। वो बताता है कि जब तक तुम यहाँ पे बिजी हो, ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड बहुत बड़े खतरे में है। अगर तुम सही समय पे वापस नहीं गए तो फिर तुम ड्रैगन एम्प्रेस की बस डेड बॉडी पाओगे। ये सुन के जियान बिल्कुल वेट नहीं करता। वो और कालीन तुरंत स्पेशल क्रैक का यूज करके इस जगह से चले जाते हैं, और पीछे रह जाती है हुआंग टियान के लिए एक वार्निंग। जियान कहता है ट्राइबल चीफ हुआंग टियान, मैं इस मैटर को याद रखूंगा। अगर जिया को कुछ भी हो गया तो तुम्हारी फीनिक्स ट्राइब इसकी कीमत अपनी जान से चुकाएगी। अब आगे की स्टोरी को हम इस एपिसोड में जानते हैं। याओ मिंग का ग्रुप जियान और कालीन को अचानक से अंडरग्राउंड नेटवर्क से गायब होते हुए देखता है। इन सभी के चेहरे स्टंट थे। ये समझ नहीं पाते कि आखिर जियान और कालीन को इतनी क्या जल्दी है। अच्छी बात है कि याओ मिंग भी कोई मूर्ख नहीं थे। थोड़ी देर तक सोचने के बाद वो गैस करते हुए बोलते हैं एंशिएंट बॉय ड्रैगन ट्राइब की टेरिटरी एम्प्टी रियल्म है। जैसी विद जियान के चेहरे की एंशियसनेस दिख रही थी, क्या एंशिएंट ड्रैगन ट्राइब फिर से खतरे का सामना कर रही है। बात बस ऐसी है कि याओ मिंग के लिए भी काफी बड़ा रायता फैला हुआ है। इस वजह से वो जियान के साथ जा नहीं सकते हैं। वो बस उम्मीद ही कर सकते थे कि जियान और कालीन अभी की उनकी स्ट्रेंथ के साथ एंशिएंट ड्रैगन ट्राइब के ट्रबल को सॉल्व कर पाएंगे। हुआंग टियान की आंखें देखती हैं स्पॉट को जहाँ पे से जियान और कालीन डिसअपियर हुए हैं। वो अंदर ही अंदर हंसते हुए बोलता है हम तुम दोनों तब तक फाइट करोगे जब तक तुम सीरियसली इंजर्ड नहीं हो जाते, और अंत में इसका फायदा मेरी हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब को मिलेगा। अब हुआंग टियान का भी यहाँ पे रुकने का मन नहीं होता। अपने हाथ के एक इशारे के बाद वो इस जगह से दूर जाने लगता है। उसे जाती हुई देख फीनिक्स ट्राइब की और मेंबर्स उसे फॉलो करते हैं। ये सभी काफी हताश लग रहे थे। इन सभी को क्लियरली पता होता है कि अगर जियान और कालीन यहाँ से अचानक से नहीं गए होते तो फिर इन सभी के लिए यहाँ से जान बचा के जा पाना पॉसिबल नहीं होता। नहीं सर, इन डीपगम पाइथन ट्राइब के मेंबर्स हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब के मेंबर्स को रोकने की कोशिश नहीं करते। वो कुछ समय तक रिलीफ फेल करने के बाद इस जगह पे फैले हुए मैस को सही करने लगते हैं। एम्प्टी रियल्म के क्योटिक फ्लो बहुत ही डेंजरस होते हैं। ये चुपचाप से कहीं भी अपीयर होते थे, और जो भी चीज इनसे टच होती है उसके ऊपर कच्चे उड़ने तो पक्के हैं। ये एम्प्टी रियल्म कुछ और समय तक शांत रहता है। तभी स्विच साउंड के साथ 2 लाइट रेज एक बहुत ही खतरनाक स्पीड से आगे बढ़ती हैं। इनके वाइल्ड और वायलेंट एयर फ्लो की वजह से एम्प्टी रियल्म का ये पार्ट थोड़ा सा ट्रेम्बल हो जाता है। जियान जो कि फुल स्पीड से आगे बढ़ रहा होता है, उसका एक्सप्रेशन काफी ग्लूमी थे। जब से आखिरी बार तीनों ग्रेट ड्रैगन किंग्स की हार हुई है, एंशिएंट बॉय ड्रैगन ट्राइब में ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड की सिचुएशन काफी अच्छी हो चुकी है। जिया के लिए पूरी ट्राइब को यूनिफाई करना इम्पॉसिबल
पॉसिबल बात नहीं थी। ऑफ कोर्स जो तीनों ड्रैगन किंग्स वहां से भागे थे वो उसके सामने थोड़ी परेशानी खड़ी कर पाते, लेकिन जैसे इनकी स्ट्रेंथ बची हुई थी वो जिया के सामने इतने बड़े खतरे भी नहीं थे। जियान के दिमाग में हमेशा से सोच मौजूद थी, लेकिन आज जो सिचुएशन क्रिएट हुई है उससे जियान को समझ में आता है कि मैटर कुछ ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड है। आगे बढ़ रहा जियान दांती मिसते हुए बोलता है, मेरे हाथ की ड्रैगन सिल वीक होती जा रही है। मुझे लगता है इस समय जिया काफी खराब सिचुएशन में। डैम इट, आखिर इस बार एंशिएंट बॉय ड्रैगन ट्राइब में ऐसा क्या हो गया? और तो ये ड्रैगन सिल जिस दिशा की तरफ इशारा कर रही है वो ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड नहीं है। लगता है जिया ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड में मौजूद नहीं है। वो जल्दी से अपने दिल के गुस्से को सप्रेस करके अपने ग्रीन रेड बोन विंग्स को फ्लैप करता है। उसकी स्पीड एक बार फिर से इंक्रीज हो गई थी और वो उस डायरेक्शन की तरफ जाता है जिधर उसकी ड्रैगन सील इंडिकेट कर रही है। जियान के चेहरे के ऐसे एंग्शियस एक्सप्रेशन को देख के कालिन भी अपने सिर को हिला ही सकती थी। वो बिना कुछ कहे हुए जियान को फॉलो करती है। सीन होता है एमडी रेलम की एक जगह का। यहाँ पे ब्लडी लाइट चारों तरफ फ्लैश हो रही थी। इस जगह की हजारों मीटर की दूरी पर से भी एक खून के सैंड को सेंस किया जा सकता है। इस ब्लडी लाइट का स्रोत होता है एमडी रेल में फोर्ड करता हुआ एक बड़ा सा आइलैंड। ये आइलैंड इस समय पूरी तरीके से लाल हो चुका था। ऐसा लगता है जैसे इस आइलैंड को किसी ने खून से रंग दिया हो। इसकी अपीयरेंस बहुत ही सिनिस्टर होती है। इस आइलैंड के चारों तरफ बहुत सारे लोग इकट्ठे हो चुके थे। इन सभी ने आइलैंड को इस तरीके से घेर के रखा था कि कोई भी व्यक्ति यहाँ से पास ना हो सके। इन लोगों के चेहरों पर डरे हुए और ग्लूमी एक्सप्रेशंस देखे जा सकते हैं। उस ड्रैगन आइलैंड की तरफ देख के इन सभी की आंखें गुस्से से भर जाती हैं। एक सफेद बालों वाला एल्डर जो कि आसमान में खड़ा हुआ होता है वो आइलैंड को देख के चिल्ला के बोलता है, ड्रैगन ट्रांसफॉर्मिंग डीमन फॉर्मेशन, ये बेस्टेड नॉर्दर्न ड्रैगन किंग। ये ड्रैगन ट्रांसफॉर्मिंग डीमन फॉर्मेशन ऐसी फॉरबिडन टेक्निक है जैसे हमारी एंशिएंट ड्रैगन क्लैन में हजारों साल पहले डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। आखिर ये इसे कैसे मिल गई? ये सुन के आसपास खड़े ड्रैगन ट्राइब के मेंबर्स एकदम साइलेंट हो जाते हैं। इन सभी ने भी इस फॉरबिडन टेक्निक के बारे में बस कुछ कहानियां ही सुनी थी। एल्डर जूली थोड़ा हेजिटेट करने के बाद बोलते हैं, ड्रैगन ट्राइब में जो इंसान इस सीक्रेट टेक्निक को मैनेज करता था वो इस नॉर्दर्न ड्रैगन किंग का ग्रैंडफादर था। इस ड्रैगन ट्रांसफॉर्मिंग डीमन फॉर्मेशन को उसने डिस्ट्रॉय किया था, लेकिन कोई भी गारंटी से नहीं कह सकता कि इसने फॉर्मेशन को खुद के लिए रख लिया हो। ये ड्रैगन ट्रांसफॉर्मिंग डीमन फॉर्मेशन एंशिएंट बॉय ड्रैगन ट्राइब की फॉरबिडन टेक्निक थी। पहले इस फॉर्मेशन को कई एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावरफुल एक्सपर्ट्स ने मिलकर क्रिएट किया था। जैसे ही फॉर्मेशन फॉर्म होती है तो फिर इस फॉर्मेशन के बीच में खड़े इंसान को छोड़ के इस फॉर्मेशन के अंदर मौजूद लोग एकदम ब्लास्ट हो जाएंगे। फाइनली इनका ब्लड ये फॉर्मेशन डिवावर करके उस सेंटर वाले इंसान को पहुंचा देगी। ऐसा होने पे जो बीच वाला इंसान है उसकी स्ट्रेंथ खतरनाक तरीके से राइज हो जाएगी। बात बस ऐसी है कि फॉर्मेशन को ज्यादा ही खून खराबे से भरी है। इस वजह से इस टेक्निक को ड्रैगन ट्राइब ने फॉरबिडन कर दिया। कुछ समय बाद इसे डिस्ट्रॉय भी कर दिया गया था। किसी ने भी सोचा नहीं होता कि नॉर्दर्न ड्रैगन किंग इस टेक्निक को फिर से यूज कर पाएगा। और तो जिस चीज की वजह से सभी के चेहरों के रंग उड़ रहे थे वो ये होती है स्नेलाइक ने इस फॉर्मेशन को पूरे नॉर्दर्न ड्रैगन आइलैंड में एक्टिवेट कर दिया है। हमें पता होना चाहिए कि तीनों ग्रेट ड्रैगन आइलैंड्स की अलायंस की वजह से इनके बहुत सारे एक्सपर्ट्स इस आइलैंड पे इकट्ठे हुए हैं। अगर आइलैंड के अंदर के कुछ एक्सपर्ट्स को छोड़ दिया जाए तो फिर ज्यादातर लोगों की जान पहले से जा चुकी है। नॉर्दर्न ड्रैगन किंग इन सभी खून को डिवावर कर चुका है जो कि फॉर्मेशन के सेंटर में होता है। इतने सारे ट्राइब मेंबर्स के खून को पीने के बाद इस नॉर्दर्न ड्रैगन किंग की स्ट्रेंथ रिलेटिवली फ्राइटिंग लेवल पे पहुंच चुकी है। उस ब्लडी सैंड से भरी उस लाल रोशनी ने इस पूरे ह्यूज आइलैंड को ढक लिया होता है। जब जूली का ग्रुप अपने पैरों को आगे बढ़ाने की हिम्मत नहीं करता तभी अंदर की ब्लडी लाइट में से किसी के हंसने की आवाज आती है। वो आवाज कहती, हा नादान लड़की, ये किंग ओरिजिनली तुझे और भी जीने का समय दे रहा था। अनएक्सपेक्टेड बात है कि तू अपनी आर्मी को लेकर यहाँ पे आ गई। चलो ये भी अच्छी बात है। मेरे पास अभी बलिदानों की कमी पड़ रही है। अगर मैं तुझे भी डिवावर कर लेता हूँ तो फिर मेरी ब्लड लाइन एंशिएंट बॉय ड्रैगन ट्राइब के सारे एंसेस्टर की ब्लड लाइन से आगे चली जाएगी। उस समय ये किंग एंशिएंट बॉय ड्रैगन ट्राइब का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इंसान होगा। आई मीन स्ट्रॉन्गेस्ट ड्रैगन होगा। इसके बाद एक फ्राइटनिंग एनर्जी रिपल फैलती है। उस इंटेंस बैटल की वजह से वो ब्लडी फॉग बिखर गया था। सभी के सामने तो फिगर्स दिखाई देते हैं। इन दोनों में से एक होती है जिया जिसकी हालत अभी सही नहीं लगती। उसका फेस पेल होता है और उसका ऑरा काफी कमजोर हो चुका होता है। जिया ने उस लिक्विड जैसी ड्रैगन स्लेइंग सोर्ड को फिर से समन कर लिया था, लेकिन इस समय ड्रैगन स्लेइंग सोर्ड पहले की तरह पावरफुल नजर नहीं आती। जिया के सामने एक आधे इंसान जैसा फिगर मौजूद होता है। इसकी बॉडी एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग थी। इस बंदे की शरीर की मांसपेशियों को देख ऐसा लगता है जैसे जिंदा हो। ये लगातार विगल हो रही होती है। जब इसकी बॉडी विगल होती है चारों तरफ फॉर्मेशन में से लगातार खून इसकी बॉडी में एंटर करता है। ऐसा होने पे बंदा और भी टेरिफाइंग और फेरोशियस लग रहा था, लेकिन सबसे अजीब इसके दोनों कंधे लगते हैं। इसके दोनों कंधों पे तो बड़े बड़े सिर थे। बेसिकली इस बंदे के पास 3 सिर होते हैं। इनमें से एक होता है साउदर्न ड्रैगन किंग, एक होता है वेस्टर्न ड्रैगन किंग और बीच में होता है नॉर्दर्न ड्रैगन किंग। एक शरीर के ऊपर 3 सिरों को देख के देखने वालों को वोमिट करने की इच्छा होती है। वो तीनों मॉन्स्टर जैसे चेहरे अपने मुंह को खोलते हैं। इन तीनों के मुंह से लगातार खून बाहर आ रहा था। इन तीनों के वो 6 लाल आंखें किसी वाइल्ड बीस्ट की तरह वायलेंस से भरी होती हैं और इस मॉन्स्टर के हाथ में एक लिक्विड जैसी सोर्ड होती है, लेकिन इस सोर्ड के गोल्डन कलर में वो डेंस ब्लड कलर मिला होता है। जब ये सोर्ड जिया के हाथ की ड्रैगन स्लेइंग सोर्ड से जाके टकराती है इसमें से वेव आफ्टर वेव मेटालिक साउंड्स बाहर आती हैं,
लेकिन तब ये मॉन्स्टर डिसएडवांटेज में नहीं जाता, बल्कि कभी कभी ये जिया को डेंजरस सिचुएशन में डाल देता है। इस समय जिया की आंखें भी गुस्से के मारे आग बबूला हो चुकी थी। वो नॉर्दर्न ड्रैगन किंग की तरफ देख के चिल्ला के बोलती है, नॉर्दर्न ड्रैगन किंग बेस्टर्न, वेस्टर्न और साउदर्न ड्रैगन किंग तेरे साथ ही थे, लेकिन तूने इन दोनों को भी नहीं बख्शा। तूने इनकी फिजिकल बॉडीज को डिवाओ करके इनकी सोल्स को भी नहीं जाने दिया। अब तू ऐसा मॉन्स्टर बन गया है। उस नॉर्दर्न ड्रैगन किंग का मॉन्स्टर जैसा दिखने वाला चेहरा हंस के बोलता है, टिस्क टिस्क वो दोनों कचरे से बदतर थे और तो वो पहले से सीरियसली इंजर्ड हो चुके थे। अगर वो रिकवर हो भी पाते तब भी उनकी स्ट्रेंथ कुछ खास नहीं होती। इस वजह से उन दोनों के लिए मेरी हेल्प करना ही अच्छा है। हालांकि मैंने उन दोनों को डिवाओ कर लिया है, ये किंग उन दोनों का बदला भी लेगा। ये कहने के बाद उसकी लिक्विड जैसी सोर्ड जिया के ऊपर हैक हो जाती है। ऐसी फ्राइटनिंग फोर्स की वजह से जिया को पीछे जाना पड़ता है। साउदर्न और वेस्टर्न ड्रैगन किंग को सॉल्व करने के बाद ये नॉर्दर्न ड्रैगन किंग ट्रांसफॉर्मिंग ड्रैगन डीमन फॉर्मेशन का यूज करके अपने आइलैंड के अनगिनत एक्सपर्ट्स को ऑब्जर्व कर चुका है। इस नॉर्दर्न ड्रैगन किंग की स्ट्रेंथ जिया से काफी आगे आ चुकी है। अगर उसे जिया की जेन्युइन ड्रैगन स्लेइंग सोर्स से डर नहीं लग रहा होता तो फिर नॉर्दर्न ड्रैगन किंग के हाथों से अभी तक जिया की जान जा चुकी होती। नॉर्दर्न ड्रैगन किंग के ऐसे क्रेजी अटैक्स को देख के जिया अपनी दांती मिस लेती है। वो तब भी इन सभी को सहती जा रही थी। इस ट्रांसफॉर्मिंग ड्रैगन डीमन फॉर्मेशन की वजह से ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड के एक्सपर्ट्स इस आइलैंड में आ नहीं सकते, क्योंकि अगर वो ऐसा करते हैं तो फिर इन सभी की जान तो जाएगी और तो उनका खून नॉर्दर्न ड्रैगन किंग को और भी मजबूत कर देगा। जिया कहती, नॉर्दर्न ड्रैगन किंग, इतने सारे ब्लड को ऑब्जॉर्व करने की वजह से तुम कभी न कभी अपनी सोचने की क्षमता को खो दोगे। उस समय तुम में और किसी जानवर में कोई फर्क नहीं रहेगा। ये सुन के नॉर्दर्न ड्रैगन किंग की वसी अचानक से रुक जाती है। वो कहता है, टिस्क टिस्क, तो फिर क्या हुआ, ये किंग एक वाइल्ड बीस्ट बन जाएगा। इस एंशिएंट बर्ड ड्रैगन ट्राइब को बस मैं ही यूनाइट कर सकता हूँ और ड्रैगन एम्पर मेरे अलावा और कोई नहीं होगा। उसका हाथ अचानक से नीचे की तरफ प्रेस होता है। जमीन पे 3 एंशिएंट ड्रैगन ट्राइब के मेंबर जो पड़े हुए थे उन्हें हवा में उठा लिया जाता है, जिसके बाद इन्हें हथियारों की तरह यूज करके रूथलेस तरीके से जिया की तरफ फेंक दिया गया था। वो कहता है, ड्रैगन एम्पर, क्या तुम अपने लोगों को रेस्क्यू नहीं करने वाली? चलो कोई बात नहीं, टिस्क टिस्क, ये किंग तुम्हें खूब सारे लोगों को रेस्क्यू करने देगा। जिया के हाथ क्लेंच हो जाते हैं। उसकी आंखें देखती हैं उस लाइट क्लस्टर को जिससे आगे फेंक दिया गया है। वो तुरंत ही हवा में जाके अपने हाथ को उन तीनों में स्लैम कर देती है। उसकी गोल्डन लाइट ने उस अजीब सी लाल रंग की लाइट को स्कैटर कर दिया था। जिया की एनर्जी में एक जो हिडन फोर्स होती है वो इन तीनों को ट्रांसफॉर्मिंग ड्रैगन डीमन फॉर्मेशन से बाहर ले जाती है। लेकिन जिया ने इन तीनों को जस्ट बार डिलीवर कर ही पाया था, तभी उसके सामने एक ब्लडी ग्लो फ्लैश होता है। वो नॉर्दर्न ड्रैगन किंग किसी घोस्ट की तरह अपीयर हुआ था। वो कहता है, टिस्क टिस्क, क्या ही अच्छी ड्रैगन एम्परर है। इस किंग को भी काफी अफसोस हो रहा है। उसके चेहरे पे एक सैवेज एक्सप्रेशन आता है। उसके हाथ जो कि खून से रंगे हुए थे वो बिजली की रफ्तार से जिया के कंधों की तरफ आगे बढ़ते हैं। तुरंत ही जिया के कंधों में एक टेरिफाइंग फोर्स ट्रांसमिट हुई थी। वो ब्लडी वेपर जो कि एक सड़ी हुई सी स्ट्रेंज को लाता है। उसकी वजह से जिया को अपने कंधों में बहुत ही खतरनाक पेन फील होता है। गर्क साउंड के साथ उसके मुंह से खून बाहर आया था। सभी की आंखों के सामने जिया पीछे चली गई थी। जिया के ऑरे को पूरी तरह से कमजोर होती हुई सेंस करके नॉर्दर्न ड्रैगन किंग का चेहरा पागलपन से भर गया था। वो कहते, सब कुछ खत्म हो गया, ये एंशिएंट बर्ड ड्रैगन ट्राइब बस मेरी है। एक बार फिर से हंस के उसके कदम आगे बढ़ जाते हैं। वो जिया के सामने अपीयर हो जाता है और उसका हाथ आगे बढ़ता है जिया के सर की तरफ। जब नॉर्दर्न ड्रैगन किंग जिया के सर को पकड़ के उसे हवा में ऐसे उठाता है, ऐसे सीन को देख के ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड के लोग एकदम कांप रहे होते हैं। इनकी आंखें लाल हो जाती हैं। नॉर्दर्न ड्रैगन किंग अजीब तरीके से हंसता है। उसके दूसरे हाथ की स्पीड बिल्कुल कम नहीं होती, लेकिन इससे पहले उसका दूसरा हाथ जिया के सर में टकरा पाता। जिया के सर में से एक पिंक फ्लेम राइज हुई थी। इस टेरिफाइंगली हाई टेम्परेचर की वजह से नॉर्दर्न ड्रैगन किंग का हाथ वहीं पे रुक जाता है। अभी नॉर्दर्न ड्रैगन किंग के एक्सप्रेशंस एकदम ग्लूमी हो गए थे। वो अपने सिर को उठा के देखता है एम्प्टी रियल्म के बाहर की तरफ। उसकी डेंस आवाज एम्प्टी रियल्म में गूंजती है। वो कहता है, जियान अपने आप को शो करो। नॉर्दर्न ड्रैगन किंग की ब्लड फॉर्मेशन में गूंजने वाली ये आवाज काफी जल्दी बाहर की तरफ फैलती है। वो पिंक फ्लेम जो कि जिया के सर के ऊपर अपीयर हुई थी नॉर्दर्न ड्रैगन किंग के बोलते ही तेजी से फैलने शुरू हो जाती है। एक फायर बैरियर में बदल के जिया को रैप कर लेती है। जब वो ब्लड फॉग इस बैरियर के कांटेक्ट में आता है हम इसमें से हिसिंग की साउंड सुन सकते हैं। वो ब्लडी ऑरा जल के राख हो जाता है। जैसे ही फायर बैरियर मेटलाइज हुआ था जिया के बगल का स्पेस फ्लक्चुएट होता है। तुरंत ही वहाँ पे 2 फिगर्स अपीयर हुए थे। ये होते हैं जियान और काइलिन, जो कि यहाँ पे फुल स्पीड से आए हैं। जियान कहते हैं, नॉर्दर्न ड्रैगन किंग, तो फिर मेरा गैस सही था, परेशानी खड़े करने वाले तुम हो। जैसे ही काइलिन और जियान यहाँ पे अपीयर होते हैं बाहर खड़े ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड के एक्सप्रेस का ध्यान इनके ऊपर तुरंत ही चला जाता है। इन दोनों को देख के उन सभी के दिल में खुशी की लहर फैल गई थी, लेकिन काफी जल्दी वो एल्डर्स फिर से टेंशन में आ जाते हैं। हालांकि वो जब आखिरी बार मिले थे तब जियान ऑलरेडी एक एलीट दोशंग बन चुका था, लेकिन अभी की सिचुएशन ऐसी है जिसे कोई ऑर्डिनरी दोशंग रिजॉल्व नहीं कर सकता। इसके बारे में सोच के सभी के दिल बैठने लगते हैं। जब यहाँ पे शांति फैली हुई थी नॉर्दर्न ड्रैगन किंग की वो लाल आंखें लगातार जियान को देखती हैं। वो अपने होठों से खून को चाट के एक डेंस स्माइल के साथ बोलता है, टिस्क टिस्क, वो फेलो हुआंगटियन बहुत ही यूजलेस निकला। उसने बस तुम्हें इतना ही डिले कर पाया, लेकिन चलो ये भी ठीक है, सिचुएशन पहले से ही डिसाइड हो चुकी है। तुम्हारा यहाँ पे आना बस मुझे सेक्रीफाइस को ऑफर करना है। जियान के हाव बिल्कुल वैसे ही रहते हैं। उसकी दोनों आंखें देखती नॉर्दर्न ड्रैगन किंग के
कंधों पे दोनों चेहरों को जियान के शार्प स्पिरिचुअल परसेप्शन की हेल्प से वो एक ही बार में समझ जाता है कि यहाँ पे क्या हुआ है। जियान की भौहें थोड़ी सिकुड़ सी जाती हैं। ये इंसान कुछ ज्यादा ही रूटलेस निकला। जब जियान के चेहरे पे सीरियस एक्सप्रेशन आ गया होता है, बगल में खड़ी जिया तेजी से खांसती है। उसके मुंह से काफी खून भर आता है। इस समय उसका चेहरा किसी कागज की तरह सफेद हो चुका था। उसके कंधों का खून जैसे ही फैलता है, ये उसके शरीर को इरोड करने लगता है। हालांकि उसका ड्रैगन फिनिक्स कॉन्स्टिट्यूशन इसे इंड्योर करने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन उस गहरे दर्द की वजह से जिया की हालत और भी खराब होती जाती है। जिया को इस तरीके से और भी कमजोर होती हुई देख आसमान में खड़ा नॉर्दर्न ड्रैगन किंग तेजी से हंसने लगा था। वो कहता है, टिस्क टिस्क, भले ही तुम्हारे पास ड्रैगन फिनिक्स कॉन्स्टिट्यूशन हो, तभी तुम्हें ट्रांसफॉर्मिंग ड्रैगन डीमन फॉर्मेशन से इतनी जल्दी निजात नहीं मिलने वाली। इसने नॉर्दर्न ड्रैगन आइलैंड की पूरी पॉपुलेशन को अपने ब्लड सैक्रिफाइस के रूप में यूज किया होता है, क्योंकि ऐसी डरावनी कीमत को चुकाने के बाद ही वो एंशिएंट ड्रैगन आइलैंड का तख्ता पलट कर पाएगा। जिया की ऐसी मिजरेबल हालत को देखते हुए नेचुरली उसका दिल काफी अच्छा महसूस करता है। हम देखते हैं जिया को, जो कि अपने मुंह से खून को पहुंचती है। उसके पेल हो रखे चेहरे को देख के अच्छे अपने दिलों में दर्द महसूस करेंगे। वो जियान और काइलिन को देख के बोलती है, तुम दोनों यहाँ पे क्यों आए हो? इस बार का ये मामला पहले की तरह आसानी से रिजॉल्व नहीं होने वाला। इस बंदे ने सिर्फ वेस्टर्न और साउदर्न ड्रैगन की कोई डिवावर नहीं किया, बल्कि बहुत सारे ट्राइब मेंबर्स को भी खून में बदल चुका है। इस समय इसकी स्ट्रेंथ दोशेंग क्लास के 6 स्टार पे पहुंच चुकी होगी। 1 से 1 स्टार दोशेंग। हालांकि पिछले कुछ समय में जिया की स्ट्रेंथ भी काफी तेजी से राइज हो रही थी। ऐसा होने के बाद भी वो अभी तक 5 स्टार दोशेंग में ब्रेक थ्रू नहीं कर पाई है। उसकी ऐसी स्ट्रेंथ के साथ भले उसके पास ड्रैगन फिनिक्स कॉन्स्टिट्यूशन हो, तब भी उसके नॉर्दर्न ड्रैगन किंग को हराने के बिल्कुल चांसेस नहीं है। दोशेंग क्लास में 2 स्टार्स का गैप कुछ ज्यादा ह्यूज होता है। जियान इसका कोई रिप्लाई न करके बस एक स्माइल करता है। जियान का हाथ उस कंधे पे जाके रखता है जहाँ से वो ब्लडी स्ट्रेंच बाहर आ रही है। हम उस जगह पे एक पिंक फ्लेम को फैलते हुए देखते हैं। जियान के ऐसे एक्शंस को देख के नॉर्दर्न ड्रैगन किंग कोल्ड आवाज में हंसने लगा था। वो कहते, हाँ, तुम मेरी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रैगन ब्लड ची को एक्सपेल करने की कोशिश कर रहे हो क्या? तुम्हें सच में? लेकिन इससे पहले पूरे सेंटेंस को खत्म कर पाता, इसके चेहरे की स्माइल गायब हो जाती है। वो देखता है कि जिया के कंधे में से कई ब्लड ची के पतले पतले से धागे बाहर आ रहे हैं। ये हवा में आके तुरंत ही गायब हो जाया करते थे। इन टेंडल्स को डिसअपीयर होती हुई देख नॉर्दर्न ड्रैगन किंग की आंखों में एक शॉक्ड एक्सप्रेशन फ्लैश होता है। वो कहता है, हेवनली फ्लेम। इस समय फाइनली डिस्कवर करता है कि जियान के पास जो हेवनली फ्लेम है वो पिछले बार से थोड़ी सी अलग लग रही है। जियान इस नॉर्दर्न ड्रैगन किंग पर ध्यान नहीं देता। वो अपनी प्यूरिफाइड डिमोनिलेटेड फ्लेम को अच्छे से कंट्रोल करके जिया की बॉडी फिर से सर्कुलेट करता है। उसके शरीर की जो भी ड्रैगन ब्लड ची होती है उसे फ्लेम ने सॉलो करके वेपराइज कर दिया था। ऐसा करने के बाद ही जियान अपनी हथेली को पीछे लेता है। इस ट्रांसफॉर्मिंग ड्रैगन ब्लड ची के डिसअपीयर होते ही जिया के चेहरे पे कुछ रंग वापस आ जाते हैं, लेकिन अभी वो एक्सट्रीमली वीक लगती है। और तो और काइलिन और जियान की स्टंट आंखों के सामने हम उसके शरीर को छोटे होते हुए देखते हैं। कुछ ही समय के अंदर जिया की अपीयरेंस फिर से वो छोटी सी लड़की जैसे हो जाती है। ऐसे सीन की वजह से जिया भी काफी कड़वाहट महसूस करती है। वो बताती है कि मैं भी बहुत कमजोर हूँ, मुझे उस फॉर्म में वापस रिकवर होना पड़ेगा जिससे मेरी ज्यादा से ज्यादा एनर्जी बच सके। जियान स्माइल के साथ जिया के सिर को सहलाता है। वो कहते हैं, हाँ, लेकिन ये अपीयरेंस काफी ज्यादा क्यूट है। चलो तुम और काइलिन पीछे जाओ, आगे के मामले को मेरे ऊपर छोड़ दो। इन शब्दों को सुन के जिया स्टार्टल्ड हो गई थी। वो दांती मीस के बोलती है, बहुत पावरफुल है। जियान हंस के बोलते है, मैं उतने बड़े कॉर को मुंह में देता हूँ जिसे मैं अच्छे से चबा सकूं। जियान के चेहरे की स्माइल को देख के जिया अचानक से जियान की स्ट्रेंथ को सेंस करने की कोशिश करती है। वो पाती है कि वो जियान की स्ट्रेंथ को सेंस नहीं कर पा रही है। जिया के दिल में खुशी फैल जाती है। साइड में खड़ी काइलिन कहती है, क्या तुम्हें मेरी हेल्प की जरूरत है? अगर वो ट्रांसफॉर्म हुआ नॉर्दर्न ड्रैगन किंग सच में एक 6 स्टार दोशेंग के लेवल की स्ट्रेंथ को पोजेस करता है तो फिर शायद जियान अकेला। ऐसी बातों को सोच के काइलिन के चेहरे पे चिंता दिखाई देने लगती है। खैर काइलिन की बात सुनने के बाद भी जियान के चेहरे पे कोई बदलाव नहीं आता। वो अपने सिर को हिलाते हुए बोलता है, ये अभी सच में 6 स्टार दोशेंग क्लास में पहुंच नहीं पाया है, इस वजह से इसे हराना मेरे लिए इम्पॉसिबल नहीं होगा। अब इस फॉर्मेशन के अंदर एंशिएंट बॉय ड्रैगन ट्राइब के और भी मेंबर्स रह गए हैं, तुम इंटरवीन करके उन्हें पीछे रखो, वरना जैसे ही बंदा डिसएडवांटेज में आएगा ये इन सभी के ब्लड को डिवाओ करने की कोशिश करने वाला है, जैसे उसकी फाइटिंग पावर पीक पे मेंटेन रह सके। जियान के शब्दों को सुन के काइलिन और भी कुछ नहीं कह पाती। वो तुरंत ही नोट करके जिया को पकड़ती है। उसकी बॉडी मूव हुई थी, वो ब्लड फॉर्मेशन की रेंज से बाहर चली आती है। ये दोनों लोग ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड के एल्डर्स के सामने अपीयर हुए थे। इन दोनों को फॉर्मेशन से बाहर आते हुए देख एल्डर्स तुरंत ही इनके पास आते हैं। इन सभी के चेहरे एक्सट्रीमली एंशियस थे। अगर जिया को कुछ भी हो जाता है तो फिर एंशिएंट बॉय ड्रैगन ट्राइब फिर से यूनाइट नहीं हो पाएगी। भले काइलिन और जिया यहाँ से चली गई हो, लेकिन नॉर्दर्न ड्रैगन किंग एक्शन नहीं लेता। वो जैसे चीजों को देखता था उसके हिसाब से इन दोनों की जिंदगी बस थोड़ी सी बढ़ गई है। जैसे ही वो जियान को एक बार फिनिश कर देता है वो सभी को डिवावा कर पाएगा। जब वो अपनी बड़ी हुई स्ट्रेंथ की खुशी के बारे में सोचता है नॉर्दर्न ड्रैगन किंग के चेहरे पे एक सैवी सी स्माइल आ जाती है। नॉर्दर्न ड्रैगन किंग की वो लाल जीभ उसके मुंह से बाहर आती है। वो अपने चेहरे से खून को लीक करते हुए बोलता है, तुम्हारे खून में एक अजीब सा सेंट है, हालांकि ड्रैगन फिनिक्स से थोड़ा सा सिमिलर है लेकिन मुझे और भी डिलीशियस लग रहा है। इस समय उसकी आंखों में एक स्पेशल तरीके की एक्साइटमेंट आ गई थी। वो जियान को काफी अजीब तरीके से देखता है। जियान इसका कोई रिप्लाई नहीं देता। उसे नेचुरली पता होता है कि नॉर्दर्न ड्रैगन किंग किसकी बात कर रहे हैं। इस समय उसके शरीर
शरीर के अंदर 3 तरीके की ब्लड लाइन है। वो डिलीशियस टेस्ट इन तीनों में से आ रहा होगा, लेकिन नॉर्दर्न ड्रैगन किंग के दिमाग में चाहे कुछ भी चल रहा हो, जियान के ऊपर इसका कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो अपने हाथ को उठाता है, उसके शरीर में से पिंक फ्लेम बाहर आने लगती है। इसका हाई टेम्परेचर आसपास की ब्लड दुखी को पूरी तरीके से खत्म कर देता है। जब ये परेशानी खड़ी करने वाली ट्रांसफॉर्मिंग ड्रैगन ब्लडची जियान को बिल्कुल अप्रोच नहीं कर पाती, उस नॉर्दर्न ड्रैगन किंग की लाल आंखें एकदम नैरो हो जाती हैं। भले इतने सारे लोगों का खून पीने के बाद उसका किलिंग इंटेंट कुछ ज्यादा ही बढ़ गया हो, लेकिन शुरुआत से उसका नेचर एकदम कॉशियस और रूथलेस था। वो इस पल भी एकदम अलर्ट रहता है। नॉर्दर्न ड्रैगन किंग की आंखें फ्लेकर होती हैं। वो अपने एक कदम को आगे लेता है। वो कहता है, तुम्हारे शरीर के अंदर ड्रैगन फीनिक्स ब्लड लाइन है। कोइंसिडेंटली तुम ड्रैगन स्लेइंग सोर्ड का मजा चख सकते हो। बिजली की तेजी से उसका शरीर जियान से थोड़ी दूर पे अपीयर होता है। उसके हाथ में जो ब्लड रेड सोर्ड होती है वो एक गंदी सी स्टैंच को छोड़ते हुए जियान के शरीर की तरफ रूथलेसली हैक हो जाती है। ये देख के जियान अपने कदमों को पीछे लेता है। ऐसा करते करते रैंडमली उसने एक येलो स्प्रिंग पाम को आगे शूट कर दिया था। हम आसमान को चीर के एक बड़े से एनर्जी पाम को आते हुए देखते हैं। इस अटैक को देख के नॉर्दर्न ड्रैगन किंग हंसने लगा था। वो कहता है, ची ये तो कुछ भी नहीं है। उसकी वो ह्यूज ब्लड सोर्ड जो कि अपने साथ बड़ी दुखी को ला रही थी, वो इस एनर्जी पाम के तो हिस्से कर देती है। ऐसा होने पे सोर्ड 3 बार आगे की तरफ स्लैश करती है। हम बिजली की तेजी से 3 सोर्ड ग्रोस को आगे जाते हुए देखते हैं। ऑफ कोर्स इनका टारगेट जियान होता है। नॉर्दर्न ड्रैगन किंग के शार्प अटैक को डॉज करने के लिए जियान के पीछे के बोन विंग्स फ्लैप होते हैं। वो इन्हें काफी करीब से डॉज कर देता है, लेकिन इससे पहले वो अपने शरीर को स्थिर कर पाता, नॉर्दर्न ड्रैगन किंग ने उसके ऊपर फिर से हमला कर दिया था। एक के बाद एक अटैक आता जाता है। ये जियान को सांस लेने का मौका भी नहीं देते। जियान को इस तरह से डिसएडवांटेज में आते हुए देख बाहर खड़े ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड के एल्डर्स काफी ज्यादा एंशियस हो जाते हैं। अगर यहाँ पे जियान हार जाता है तो फिर ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड को हारने से कोई रोक नहीं पाएगा। उस समय नॉर्दर्न ड्रैगन किंग की क्रेजी अटैक्स फिर से शुरू होंगे। तब शायद ये पूरी एंशिएंट बॉय ड्रैगन ट्राइब बच ना पाए। सभी की एंशियस आंखों के सामने जियान भी एकदम एग्रेसिव तरीके से उस नॉर्दर्न ड्रैगन किंग से टकरा जाता है। सभी को एक बैंग का साउंड सुनाई दिया था। हम जियान को कई कदम पीछे लेते हुए देखते हैं। अपने शरीर के उथल पुथल हो रहे ब्लड को सप्रेस करके जियान के चेहरे को एक सीरियस एक्सप्रेशन कवर कर चुका था। सामने इस बंदे ने दोशन क्लास के 6 स्टार को टच कर लिया है। अगर वो अपनी नॉर्मल दुखी से फाइट करता है तो उसे कुछ खास रिजल्ट्स हासिल नहीं होने वाले। जियान की आंखें फ्लिकर होती हैं। उसके शरीर के आसपास का जो ऑरा होता है वो उसे जल्दी से विड्रॉ कर लेता है। उसके दोनों हाथ बहुत ही तेजी से अलग अलग हैंडसीज को चेंज करने लगते हैं। उसके शरीर में लिटरली था। जियान के हाथों को इस तरीके से मूव होते हुए उसने अपनी आंखें खोली थी। उसकी बॉडी मूव होकर जियान के आईब्रोज के सामने आ जाती है। लिटरली के छोटे हाथ भी उन्हें हैंडसीज को परफॉर्म करते हैं जिन्हें इस समय जियान फॉर्म कर रहा था। जियान को ऐसे हैंडसीज को बनाते हुए देख वो नॉर्दर्न ड्रैगन किंग हंसने लगता है। वो कहता है, जियान अगर तुम्हें सच में ऐसा लग रहा है कि तुम अपनी स्ट्रेंथ के साथ इस किंग को हरा सकते हो तो फिर तुम दिन में सपने देख रहे हो। वो जियान को और टाइम ना देते हुए उसकी सोर्ड जियान के सर की तरफ स्लैश हो जाती है। एक पैनी सी हवा आगे बढ़ गई थी। जब लिटरली और जियान की हैंडसीज दोनों सेम टाइम पे रुकती हैं, जियान की आंखों के वो छोटे छोटे फायर लोटस एकदम खतरनाक तरीके से रोटेट होने लगते हैं। जियान कहता है, मैन एंड फ्लेम मर्जर एक्सटर्मिनेशन फायर बॉडी। एक एक्सटर्मिनेशन जैसा मॉन्स्टर्स हो रहा जिसकी वजह से सभी के चेहरों के एक्सप्रेशन पेल हो जाते हैं। वो जियान के शरीर से किसी तूफान की तरह उठता है। जैसे ही जियान के शरीर से वो एक्सटर्मिनेशन जैसा ऑरा बाहर आया था, उसका शरीर आका गोला बन जाता है। जियान के शरीर के हर एक हिस्से को पिंक फ्लेम्स ने कवर कर लिया होता है। उसकी स्किन, मसल्स, बोन्स और सेल्स इन सभी में पिंक फ्लेम्स भर गई होती हैं। अचानक से पिंक फ्लेम्स और भी तेजी से जलने लगती हैं। जब ये फ्लेम्स फैल रही होती है, जियान की बॉडी क्रिस्टल क्लियर हो जाती है। अगर कोई इन फ्लेम्स को ध्यान से देखे तो फिर उनके अंदर जियान की इंटरनल ऑर्गन्स को भी देखा जा सकता था। अभी उसकी इंटरनल ऑर्गन्स को एक पिंक क्रिस्टल लेयर ने कवर करके रखा होता है। उसके वो ग्रीन रेड बोन विंग्स अपने आप ही बदलने लगते हैं। अंत में जाके बड़ी से पिंक विंग्स बन गए थे। ये दूर से एकदम ट्रांसपेरेंट पिंक ग्लास की तरह लग रहे थे। इनकी अपीयरेंस बहुत ही मिस्टीरियस होती है। ये एक्सटर्मिनेशन फायर बॉडी ऐसा मेथड है जिसकी हेल्प से हेवली फ्लेम को बॉडी से मर्ज किया जाता है, क्योंकि जब तक कोई इस फॉर्म में नहीं आता वो हेवली फ्लेम की पूरी स्ट्रेंथ को अनलीश नहीं कर सकता। इसके लिए हेवली फ्लेम को एकदम परफेक्ट कंट्रोल चाहिए होता है, क्योंकि हेवली फ्लेम्स कुछ ज्यादा ही फिरोशियस होती हैं। भले ही जियान के द्वारा पूरी तरह से रिफाइन हो गई हो, उसके बाद भी इंसानी शरीर काफी कमजोर होता है। किसी के भी इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो हेवली फ्लेम का यूज करके अपने कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करे। इससे पहले जियान की भी इतनी हिम्मत नहीं थी, लेकिन जब से लिटरली अपीयर हुआ है, हेवली फ्लेम का एक खतरा पूरी तरह से गायब हो गया है। लिटरली और जियान के बीच में मेंटल कनेक्शन था। इन दोनों को एक ही कहा जा सकता है। अब क्योंकि लिटरली हेवली फ्लेम की स्पिरिट है, अगर हेवली फ्लेम को कंट्रोल करने की बात करी जाए तो इस दुनिया में उसे कोई कंपेयर नहीं कर सकता है। एक्सटर्मिनेशन फायर बॉडी की जो हार्श कंडीशन होती है उन्हें लिटरली फुलफिल कर देता है। डिमोनिक फ्लेम रेल से बाहर आने के बाद जियान स्किल को पहली बार यूज कर रहा है, लेकिन भले वो एक्सटर्मिनेशन फायर बॉडी का इस्तेमाल करने के ऊपर कॉन्फिडेंट फील कर रहा हो, तब भी इसके रिस्क पूरी तरह से गायब नहीं हुए थे। अगर एक सर्टेन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एक्सटर्मिनेशन फायर बॉडी का इस्तेमाल करना अपने शरीर को एक मूव करते हुए एक्सटर्मिनेशन फायर लोटस में ट्रांसफॉर्म करने जैसा है। इससे जियान का हर एक अटैक फायर लोटस जैसा होगा। बस बात ऐसी होती है कि इसका एक काफी बड़ा डिसएडवांटेज था। ये एक्सटर्मिनेशन फायर बॉडी को ज्यादा ही खतरनाक तरीके से दुर्गी का यूज करती है। अभी की जियान की स्ट्रेंथ के साथ भी वो इसे बस 1 मिनट के लिए इस्तेमाल
इस्तेमाल कर सकता है। वैसे तो 1 मिनट पलक झपकते ही पास हो जाती है। हाउएवर जब बात होती है जेन्युइन एक्सपर्ट्स के बीच में तो फिर 1 मिनट का समय जीत और हार का फैसला कर सकता है। जियान के शरीर ने जैसे एक्सटर्मिनेशन ऑरे को रिलीज किया था उसे फॉर्मेशन के बाहर खड़े एंशिएंट बॉय ड्रैगन ट्राइब के मेंबर सेंस कर लेते हैं। तुरंत ही इनकी आंखें सरप्राइज से भर जाती हैं। एल्डर जूली जियान को एनवियस नजरों से देखने के बाद बोलते हैं, ये क्या ही फ्राइटनिंग हो रहा है। सिर्फ 3 साल से कम समय में इसकी स्ट्रेंथ से टेरिफाइंग लेवल पे पहुंच चुकी है। वो जब जियान से पहली बार मिले थे तब उनकी स्ट्रेंथ जियान से आगे थी, लेकिन अब जियान ने न जाने उन्हें कहाँ पीछे छोड़ दिया है। बाकी के एल्डर्स के चेहरे भी समय खुशी से भर चुके थे। एक बुड्ढा बोलता है, लगता है हमारी एंशिएंट बॉय ड्रैगन ट्राइब इस बार सेव हो जाएगी। शुरुआत में ये सभी ऐसा सोच रहे होते हैं कि भले जियान यहाँ पे अपीयर हो चुका हो तब भी नॉर्दर्न ड्रैगन किंग को उसके लिए रोकना इम्पॉसिबल होगा, लेकिन जियान ने इन सभी को खुश होने का मौका दिया है। जियान जो कि सबसे आगे खड़े होकर सिचुएशन को ऑब्जर्व कर रही थी उसकी आंखें भी खुशी से भर गई होती हैं। जियान के शरीर से विस्फोट हुए ऐसे ऑरे को सेंस करके उसके दिल की चिंताएं कम हो गई हैं। ट्रांसफॉर्म हुए जियान को देख के नॉर्दर्न ड्रैगन किंग की आंखें भी नैरो हो जाती हैं। वो हंस के बोलता है, छी, भले तुम सबके सामने इस मिस्टिफाइंग एक्ट को रख लो तब भी आज इन सभी का अंजाम बदलने वाला नहीं है। भले वो रिडिक्यूल से भरी बात करने की कोशिश कर रहा हो, इस बंदे के दिल की अलर्टनेस एकदम हाईएस्ट लेवल पे चली गई थी। अभी का जियान उसे ऑलरेडी डेंजर फील करवा पा रहा है। अगर वो केयरलेस रहता है तो उसे उसकी भारी कीमत चुकानी होगी। उसके वो खून से रंगे हुए हाथ हैंड से उसको चेंज करते हैं। वो चिल्ला के बोलता है, ब्लड ड्रैगन डिवोरिंग द स्काई। नॉर्दर्न ड्रैगन किंग के मुंह से आवाज जस्ट बाहर ही आई थी तभी वो ह्यूज ब्लड फॉर्मेशन अचानक से चर्न होने लगती है। नॉर्दर्न ड्रैगन किंग के शरीर के ऊपर एक बहुत ही बड़े अमाउंट में ब्लड दुखी इकट्ठी होने लगी थी। इसकी शेप होती है किसी बड़ी ड्रैगन की तरह और इसका आकार पूरे ड्रैगन आइलैंड से बड़ा था। उस ड्रैगन का वॉलेंस से भरा रोर आसमान में गूंजता है। जैसे ही बड़ी दुखी इकट्ठी हुई थी इस ड्रैगन आइलैंड के अंदर के एंशिएंट ड्रैगन फिगर्स एक्सप्लोड हो जाते हैं। ये खून में बदल के उस बड़ी ड्रैगन में एब्जॉर्ब हो गए थे, जिसकी वजह से उसकी लाल रोशनी और भी चमकदार हो गई थी। इस फॉर्मेशन की दूसरी तरफ काइलिन एंशिएंट ड्रैगन ट्राइब के कई मेंबर्स को बाहर फेंक रही होती है। भले ही वो काफी तेजी से काम कर रही हो तब भी कई लोग ब्लडी मिस्ट में एक्सप्लोड हो रहे थे। ये देख के उसकी आईब्रोज नेट हो जाती हैं। वो एक इशारा करती है, उसके शरीर से 10 सात रंगों वाली लाइट्स इरप्ट होती हैं। तुरंत ही काइलिन की लोगों को रेस्क्यू करने की स्पीड बढ़ गई थी। आसमान में इस भयानक से ब्लड ड्रैगन को देख के वो नॉर्दर्न ड्रैगन किंग पागलपन की कगार पे जाता है। वो दूर खड़े जियान को देख के बोलता है, इस ट्रांसफॉर्मिंग ड्रैगन डीमन फॉर्मेशन को मेरी एंशिएंट ड्रैगन टाइप की सबसे अल्टीमेट स्किल कहा जा सकता है, लेकिन उन सभी बुड्ढों ने एक्चुअली में से डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करी। वो बहुत ही मूर्ख लोग थे। तुरंत ही नॉर्दर्न ड्रैगन किंग की बॉडी ऊपर उठी थी। वो एक लाल रंग की रोशनी में बदल के उस ब्लड ड्रैगन के मुंह के अंदर चला जाता है। जब नॉर्दर्न ड्रैगन किंग उस बड़ी ड्रैगन की बॉडी में एंटर हो गया था उस बड़ी ड्रैगन की सारी सारी चमक नॉर्दर्न ड्रैगन किंग के ऊपर इकट्ठी हो जाती है। उसकी बॉडी की सरफेस पे एक हल्की सी डिम ब्लड लाइट दिखाई देती है। तुरंत ही उस खून से बने ड्रैगन के स्केल्स एकदम रियल जैसे लगने लगते हैं। उस बड़ी ड्रैगन की वो आंखें जो कि ब्लडी ऑरेंज से भरी हुई थी वो जियान के ऊपर फोकस हो जाती हैं। हम उसके भयानक से मुंह को खुलते हुए देखते हैं। एक 10,000 फुट का ब्लडी ग्लो जिसके ब्लडी ऑरे को सेंस करके अच्छे का एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं वो जियान की तरफ आगे बढ़ गया था। इस लाल रोशनी को देख के जिया चिल्ला के बोलती है, जियान तुम केयरफुल रहो। वो इस बड़ी लाइट में से एक अजीब सी फोर्स को सेंस कर पा रही थी। अगर कोई इसे टकरा जाता है तो फिर एक 5 स्टार दोषंग को भी सीरियस इंजरी का सामना करना पड़ेगा। इस ब्लडी लाइट को स्पेस को चीरते हुए देख नॉर्दर्न ड्रैगन किंग की हंसी से भरी रोर की आवाज पूरे एम्प्टी रेल में गूंजती है। वो कहते हैं, हाँ जियान, क्योंकि तुमने खुद को यहाँ पे डिलीवर कर दिया है तो फिर मैं तुम्हारी जान को स्वीकार करता हूँ। इस नॉर्दर्न ड्रैगन किंग के रोर को सुन के जियान की वो बंद आंखें धीरे से खुल जाती हैं। इस समय जियान की वो दोनों काली आंखें पूरी तरह से क्लियर हो चुकी होती हैं। उन आंखों के जो फायर लोटस थे वो भी टेरिफाइंग तरीके से रोटेट हो रहे थे। जियान अपने सिर को नीचे झुका के अपनी अभी की सिचुएशन को सेंस करता है। जब वो अपनी ग्लास जैसी बॉडी को देखता है ऐसा लगता है जैसे जियान को कोई नशा चढ़ गया हो। वो इस समय प्योरिफाइड डिमोनिक लोटस फ्लेम था। अगर जियान के पास पर्याप्त दुखी हो तो वो प्योरिफाइड डिमोनिक लोटस फ्लेम की सबसे डिस्ट्रक्टिव पावर को रिलीज कर सकता है। तब उसके एक इशारे पे जमीन कांपेगी और वो समंदर उबलने लगेंगे। इस हेवली फ्लेम की कोई लिमिट नहीं होती। अब एक इंसान और एक फ्लेम मर्ज हो चुके थे। इस पूरे कॉन्टिनेंट में बस जियान ही अकेला है जो कि इस लेवल तक पहुंच सकता है। जियान के मुंह से एक अल्टीमेट लेवल का हॉट ऑरा बाहर आता है। उसकी आंखें देखती हैं सामने की ब्लड लाइट को जो कि उसकी आंखों में बड़ी होती आ रही है। हम उसके चेहरे पे एक स्माइल को सरफेस होते हुए देखते हैं। वो अपने डिफेंसेस को बिल्कुल तैयार नहीं करता। उसके पीछे के वो फायर विंग्स हल्के से फ्लैप होते हैं जिसके बाद सभी की शॉक्ड आंखों के सामने वो किसी मीटोड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वो सीधा उस लाल रंग की रोशनी से टकरा गया था। जब इन दोनों के बीच में कोलिजन होता है सभी की आंखें तब श्रिंक हो गई थी। जब वो देखते हैं कि फ्राइटनिंग और से भरी हुई ब्लडी लाइट जो कि किसी दोषंग को भी हरा सकती है वो तुरंत ही फीकी पड़ने लगी है। सभी लोग उस बॉयड को चीरने वाली लाइट को वीक होते हुए देखते हैं और तो और इसकी कमजोर होने की स्पीड बहुत ही शॉकिंग थी। साथ ही में बिजली की रफ्तार से एक गिरते हुए सितारे जैसा फिगर दिखाई देता है। इन दोनों के कांटेक्ट में आते ही वो खून जैसी रोशनी तुरंत ही कोलैप्स हो गई थी। ऐसा लगता है वो जियान को बिल्कुल रेस्ट नहीं कर पा रही है। उस ब्लड ड्रैगन की डिसबिलीफ से भरी हुई आंखों के सामने अंत में जाके वो ब्लडी लाइट इल्यूजरी हो जाती है। भले ही ऐसा हो गया हो लेकिन वो फायर लाइट फिगर लगातार आगे बढ़ता है। एक ही पल में ड्रैगन की आंखों के सामने बड़ा हो जाता है। जियान के इस वाइल्ड और वायलेंट अटैक का सामना करने की वजह से वो ब्लड ड्रैगन जिससे नॉर्दर्न ड्रैगन किंग मर्ज हो चुका है उसकी आंखों में
एक पागलपन दिखाई देने लगता है। इस समय वो अकेला है। अगर वो यहाँ पे हार जाता है तो चीजों को बदलने का फिर उसे मौका नहीं मिलेगा। अचानक से एक रोर की आवाज के साथ उस ब्लड ड्रैगन की नर्वस बॉडी में से एक लाल रंग की तेज रोशनी बाहर आती है। ये शॉकिंग स्पीड से उसके मुंह के सामने इकट्ठी हो रही थी। अंत में जाके एक 5 फुट के डार्क बीड में बदल गई थी जो कि खून से बना होता है। इस बीड की सरफेस पे कई ऐसी लाइंस होती हैं जो कि इंसानों के शरीर की नसें जैसी लग रही थी। पूरे एम्प्टी रेल में खून की महक फैलने लगती है। ये खून का बीड जस्ट अपीयर हुआ ही था तभी नॉर्दर्न ड्रैगन किंग की आंखों का वो पागलपन और भी बढ़ जाता है। वो इस बीड को जियान की तरफ शूट कर देता है। जब ये ब्लड बीड आगे गया था हम उस ह्यूज ब्लड ड्रैगन को धीरे धीरे क्रम्बल होते हुए देखते हैं। ऐसा लगता है जैसे इसकी सारी की सारी एनर्जी उस ब्लड बीड के साथ चली गई है। इस लाल रंग की बीड को देख के वो एंशिएंट बॉय ड्रैगन ट्राइब के मेंबर्स जो कि फॉर्मेशन से बाहर खड़े हुए थे उनकी आंखें तुरंत ही खून जैसे लाल हो जाती हैं। इस नॉर्दर्न ड्रैगन किंग ने सिर्फ अपने ट्राइब मेंबर्स का खून नहीं पिया बल्कि उनकी सोल्स को भी जाने नहीं दे रहा है। एल्डर जूली चिल्ला के बोलते हैं ड्रैगन सोल बीड बेस्टर्ड। इसने अपने ट्राइब मेंबर्स की सोल को भी नहीं बख्शा। इस समय जिया की डेलिकेट बॉडी कांप रही होती है। उसकी आंखों की जो मर्डरस डिजायर होती है वो सबसे इंटेंस लेवल पे पहुंच गई थी। खैर इस नॉर्दर्न ड्रैगन किंग को बाकियों की गुस्से की कोई परवाह नहीं होती। उसकी वो काले आंखें लगातार जियान को देखती हैं। जैसे ही जियान ब्लड बीड से कोलाइड होता है उसके चेहरे पे एक क्रूअल और सैवेज स्माइल आई थी। वो कहता है जियान मरो जाके। अब भाई शायद इसे पता नहीं कि जियान हमारा एमसी है तो फिर वो अभी कैसे मर सकता है। मरने वाला तो यही है। लेकिन इससे पहले हम उस सीन को देख पाते हैं हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अब देखो मुझे बिलीव मत करना इस चैप्टर को यहाँ पे खत्म इस नोवेल के ऑथर ने किया है। लेकिन डोंट वरी मैं अगले पार्ट को जल्द से जल्द तैयार करने की कोशिश करता हूँ। तब तक आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो जिससे आने वाला एपिसोड आपसे मिस ना हो। अगले पार्ट में इस नॉर्दर्न ड्रैगन किंग का काम तो तमाम हो ही रहा होगा साथ ही में जियान इसे पवर्ड के रूप में रिफाइन भी करेगा यानी कि इसके ऊपर पूरी खुंदस निकलेगी। आई नो तुम में से कई लोग सोच रहे होगे कि यार इस फाइट को कम से कम फिनिश तो कर ही देते लेकिन आखिर ये फाइट इतनी आसानी से फिनिश कैसे हो सकती है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ आप नेक्स्ट पार्ट में से समझ जाओगे। जो उस एपिसोड के लिए अगले दिन का वेट नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए हमारे चैनल की मेंबरशिप्स ओपन है। आप उसके पार्ट 1 की अर्ली एक्सेस का फायदा उठा सकते हो जिससे जैसे ही हम शाम को वीडियो को प्रिपेयर करते हैं आप उसे तुरंत ही देख पाओगे। चलो इसी के साथ हम करते हैं वीडियो को यहीं पे क्लोज। अगर आपने पिछले एपिसोड को मिस कर दिया है तो उसे डायरेक्टली लेफ्ट में क्लिक करके देखा जा सकता है। तब तक मजे करो। टाटा बाय बाय।